मन और माया दो उसके प्यादे रचे, जिन्होंने अलग अलग ढंग से इन जीवों के लिए ऐसे फंदे बना दिए कि निकलने ही नहीं देते हैं। किसी को मान बढ़ाई, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। भक्ति के लिए आते हो क्या गुरु के पास? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि मन और माया के जंजाल से हम किस तरह बच सकते हैं। मन और माया किस तरह जीवन को फंसाती है और उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और सत्संग में जाकर हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे हम भक्ति करनी चाहिए। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि भक्ति से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, नाम के सिमरन से हमें क्या क्या लाभ मिलता है और कैसे हमारे परिवार में सुख शांति आती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संगी हैं तो हमें विशेष तौर पर नाम का सुमरन अवश्य करना चाहिए। नाम ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। और साथ ही बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग महाराज जी ने बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की बातों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। वही सजन कसाई जब ये हालत देखी वो घर से निकल गया और उसने कह दिया कि मैं तो ये चला कि अब घर में ही नहीं आऊंगा, और जगन्नाथपुरी के मंदिर के लिए चल दिया कि वहां जाऊंगा और वहीं पर पूरी जिंदगी बिताऊंगा, भक्ति करूंगा। पैदल के रास्ते से चलता जाता है, जाते जाते क्या देखता है, रात पड़ी, कहीं उसको ठिकाना नहीं मिला। एक घर में देखा दरवाजा खुला था, जवान था, सुंदर था देखने में और अच्छे विचार और ख्यालात का था, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला था, प्रभु भक्ति करता था, तेज चेहरे से झलकता था, हजारों में एक नजर आता था कि हाँ सुंदर नौजवान जैसे कोई राजकुमार हो। उस दरवाजे पे जाके उसने कहा कि भाई घर में से एक औरत निकल के आई, कहने लगा मुझे रात में रुकना है। बोली आओ महात्मा जी अच्छे हो, जरूर रुको। उसने पानी दिया उसको पीने के लिए, चारपाई दी, खाना दिया, विश्राम करने के लिए, रात को सो जाता है। लेकिन घर में दो ही आदमी, एक वो औरत है तो एक उसका पति है। लेकिन पति बीमार है, बड़ी उससे बहुत ज्यादा उम्र का है, वो ज्यादा ज्यादा 20-22 साल की उम्र की होगी, लेकिन वो 40-45 साल की उम्र का है, रोगग्रस्त है और उससे चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं। सजन कसाई को देख के औरत के विचार खराब हो जाते हैं। खाना खिलाया, उसको पंखा झोलती है। वो कहने लगा बीबी बहन जी मुझे पंखा क्यों झोलती हो, अपने पति को झोलो पंखा, कि गर्मी है उनको हवा करो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे गर्मी नहीं लगती। रात के टाइम में उसके पास जाके खड़ी हो जाती है, गलत हाव भाव करने लगती है। सजन कसाई हाथ जोड़ के कहने लगा कि मेरा और आपका नाता बहन और भाई का है, आप कोई गलत ख्याल ना करो मेरे ऊपर, और मैं इसी चीज के लिए संसार को छोड़ के निकला हूं। आप मेहरबानी करो कि मुझे भाई समझ के आप बर्ताव करो। बाकी उसने सोच लिया कि तेरे घर में आदमी है, ये आदमी से डरता होगा। उसने जाके अपने आदमी का सिर काट लिया और काट के कहने लगी ये ले, इस चीज से तो डरता होगा, ये किसी कर्म का नहीं था, इसको तो मैंने मार दिया। अब आप भी भक्ति करना, मुझे पता है आप भक्त लोग हो और मैं भी आपके साथ भक्ति ही करूंगी, आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना मेरा और आपका पति पत्नी का रिश्ता रहेगा। कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ के सजन कसाई बैठ गया। सोचता है विचारों में क्या कर्म था, कहां चल के आया, प्रभु ये क्या लीला है, मैंने ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया था कि ये पाप कर्म अब मेरे सिर पे पड़ गया। जब वो चुप रहा तो उसने सोचा कि ये हिलने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं है, तेरे विचारों के अनुरूप नहीं इसके ख्यालात। उसने उसी टाइम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया, कहने लगे इसने मेरे पति को मार दिया और मेरे ऊपर गलत दृष्टि से देखता है। अब लोगों ने उसको पकड़ के बांध के बोले भाई अब तो बांध दो, सुबह राजा के पास पेश करेंगे। सुबह का टाइम आया, राजा के सामने पेश किया, कुछ नहीं बोला, क्यों कारण कोई है नहीं, उसके पास जवाब नहीं है, क्या कहे वो। अगर कुछ कहता है तो कहते बनता भी नहीं है, कौन मानने वाला है। मन में सोचता है, प्रभु को याद करता है कि हे प्रभु तेरी जो मौज है, क्या मौज है वो आप जानते हो। ये सत्संगियों को सबक देने वाली बात है। छोटी सी आफत आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़े से हमारे विरुद्ध कोई भी काम हो जाता है, हम जो है चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, घबरा जाते हैं, मन और ख्यालात में टूट जाते हैं कि हुआ तो हुआ, क्यों हुआ ऐसे साहब, मैंने कभी किसी का किया नहीं। अरे हम ये जानते नहीं हैं, वो तो प्रभु की लीला है। जिसने जो लेख लिखा है वो जानता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको प्रभु की मौज
सतगुरु इसी बात को जोर दे के समझाते बताते हैं कि ए भोले इंसान, जो मालिक ने करना है वो उसी के हाथ में है। तेरे करने में तो तेरा कर्म है, उस कर्म को बना सुधार कर महापुरुषों के वचन को मान के अगर तू करनी करता चलेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, तो तेरा बाल विवाह का नहीं हो सकेगा। लेकिन उसके लिए अगर थोड़ी बहुत तुझे परेशानी आती है तो उस परेशानी के टाइम में डामाडोल ना हो, उसमें अपने प्रभु के प्रति ज्यादा लगन कर, ज्यादा नाम को जप, ज्यादा उसको याद कर। परेशानियां इसीलिए आती हैं कि आपको पुख्ता करने के लिए, पक्का करने के लिए कि आप डामाडोल तो नहीं हो। अगर डामाडोल हो गए तो बैठ जाओगे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे, चले जाओगे। लेकिन अगर आप पक्के हो और आपके मन में यकीन है प्रभु का कि वो हमेशा संभाल करते हैं, सब भक्तों की है। भक्तों को सबको बड़ी बड़ी परेशानियां हुई, लेकिन आखिर में संभाल लिया। और संभाल लिया कैसे कि उनको सदा के लिए मुक्त कर दिया, फिर संसार में आने के लिए और ये दुख भोगने के लिए उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि कर्म की रेख को मेट दिया और सदा के लिए उनको मुक्ति दे दी। प्रभु के चरणों में उनको आसरा दे दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। इसी प्रकार से जब सज्जन कसाई को राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने उससे पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा कि ऐसा करो, मारने से तो इसका पाप लगेगा, लेकिन इसके दोनों हाथ काट दो। उसको सजा मिली, सज्जन कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए। हाथ काटने के बाद में फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में बोला कि इसको जिंदगी भर ये याद रहेगा कि हाँ मैंने ये कर्म किया था, इनको हाथों को देखेगा और इससे बड़ा कष्ट क्यों इंसान हाथों से काम करता है। हाथ ही नहीं रहेंगे तो ये हर प्रकार से परेशान होगा, दुखी होगा, इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। क्या हुआ, हाथ कटने के बाद फिर भी प्रभु के प्रति और ज्यादा उनको याद करता जाता है और जगन्नाथपुरी के मंदिर की ओर चल देता है। चलते चलते रास्ते में बहुत कष्ट हुए, दुख हुए, लोगों ने पूछा कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन जो आदमी गलत करता है कुछ दिन के लिए खुश हो जाता है, मैंने गलत कर लिया, मेरा ये हो गया, मैंने इससे जीत लिया, मैंने इसको लूट लिया, मैं इससे ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बहुत बुरा होता है। उस औरत ने पड़ोस में किसी दूसरी औरतों को बता दिया, रुकती नहीं है बात, कभी न कभी बात आ जाती है। पड़ोस में बता दिया। उस औरत ने कहा कि उस बेचारे निर्दोष को इसने हाथ कटवाए हैं, राजा से जाके शिकायत कर दी कि इस औरत ने झूठ बोला और उसका कोई कसूर नहीं था, तो उसको फांसी की सजा दी गई कि इसको फांसी की सजा दी जाए, इसने झूठ बोला है। सजा तो उसको मिली क्योंकि उसने भी तो कत्ल करा था, कत्ल के बदले में उसको तो वही सजा मिली, उसको फांसी तोड़ दी गई। लेकिन सज्जन कसाई चलते गए, प्रभु को याद करते रहे, मस्त रहे कि चलो मेरे प्रभु को जो मंजूर था मेरे लिए वही किया। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब जाके मस्तक झुका के उसने जब दोनों हाथ जोड़ के चरणों में मत्था टेकना चाहे तो हाथ कहां थे। लेकिन क्या देखते हैं कि जब मत्था झुकाया तो दोनों हाथ आए हुए हैं। प्रभु को कोई चीज मुश्किल नहीं है, उनको हाथ बख्श दिया। उसके बाद में पूरी जिंदगी सज्जन कसाई ने वहीं जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रभु की भक्ति करते हुए अपना जीवन बिताया। लेकिन देखो कि जिस जाति में हुआ था ना, उस जाति का कसाई कर्म नहीं कहा गया, वो तो उसके नाम के साथ वैसे जुड़ गया। इसीलिए आज भी उसको हम सज्जन कसाई के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर भक्ति के रूप में देखो, इतना विश्वास वाला, श्रद्धावान और इतना मतलब शक्तिशाली विचारों वाला देखोगे तो बिरला ही मिलेगा देखने के लिए कि जिसके साथ में इतनी आफत गुजरी हो और उसके बावजूद भी वो टस से मस ना होके प्रभु की भक्ति में पक्का और दृढ़ रहा हो। इसलिए आप लोगों को भी ये बताता हूं, एक इंसान भी कितने समाज को बदल देता है, कितनी बुराइयों को छुटा देता है। आप भी घरों में प्यार प्रेम और शांति रखा करो। घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे, तुम्हारा चरित्र अच्छा होगा, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करोगे, दूसरों के प्रति मन में दया होगी, उनसे प्रेम करोगे, भूखे
गरीब की सहायता करोगे, घरों में माँ बाप की सेवा करोगे, सास ससुर की सेवा करोगे, तो मैं कहता हूं कि तुम्हें भक्ति करने की क्या 2 पल में तुम्हें दर्शन होंगे। जिस चीज के लिए तुम तरसते हो ना कि हमें नूरी गुरु दिखाई दे, या अंदर की धुन सुनाई दे, या हम प्रकाश देखें, या रूहानी मंडलों को पार कर जाएं, मैं कहता हूं कि इन चीजों में तुम अपने मन को लगा दो, और जब भी तुम ध्यान में बैठोगे तुम्हें कम मेहनत से ही तुम्हारा काम सारा पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, आज के हालात को जब देखते हैं कि बहू सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे कि वो ऐसे बहुत बड़े पापियों के साथ जो ऐसा बर्ताव करते हैं, चाहे सास बहू के साथ करती है या बहू सास के साथ करती है, मैं कहता हूं कि परिणाम जो इंसान जैसा कर्म करता है उससे उसको कोई बचा नहीं सकता। चाहे जिसके साथ बुरा किया वो नहीं कहेगा कि इसका बदला चाहिए या परमात्मा इसको दुख दे, नहीं, वो नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि उसने कर्म जो किया है उस कर्म के फल से नहीं बच पाता। क्योंकि कर्म का फल बन चुका है, वो उसी को भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि कर्म, अपने स्वामी जी महाराज ने वाणी में आया था ना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से जो तो हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, मान दो बात ये मेरी करमत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा ले सूरत को गगना। क्या करना, अरे बात को मानते तो नहीं, संतों ने तो रतन हीरे जवाहरात भर दिए वाणी में, उस वाणी की ओर गौर करके तो देखो। हम तो चाह पाल लेते हैं, चाह पालते हो मन में बहुत बड़ी जरूरतें बना ली हमने, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, लेकिन उसके लिए काम करते हो क्या आप? इतने महापुरुषों के, संतों के, उनकी वाणी, उनके जिक्र, उनके वचन, उनकी शिक्षा बताई जाती है, कितनी मानते हो? कभी तो अपने आप को टटोल के देखा करो कि हम जिस मार्ग पर चले हैं, जिस काम के लिए चले हैं, कम से कम थोड़ा बहुत कुछ तो उसके लिए करें। यहां बैठे हुए भी मन स्थिर नहीं है, क्या क्या सोचते रहते हो? इस मन को रोकने के लिए, मन में पवित्र और शुद्ध विचार लाने के लिए आदमी को गुरु रूपी ज्योत अपने अंदर में बसा लेनी होगी। जब गुरु रूप तुम्हारे अंदर में बस जाएगा, ध्यान तुम्हारा गुरु में लग जाएगा, कदम कदम पर गुरु याद आएगा, वचन याद आएंगे, शिक्षा याद आएगी। इसीलिए कही, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। किस चीज से? संसार से। क्यों छूटे संसार से? संसार दुखों का घर है, इसलिए आप सुख मानते हो, संतोष का है। कौन सुखी है यहां? न धनवान सुखी है, न संतान वाले सुखी हैं, न निसंतान सुखी हैं, दुखी हैं सब। दुख है, दुख ही दुख है। सुख है तो प्रभु की भक्ति में है, क्योंकि उसमें कोई चाह नहीं है, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता, मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लाग। सिर्फ भक्ति प्यारी लगती है उसमें, क्योंकि भक्ति में भगवान है। भगत भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति करते नहीं भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? इसलिए जो भक्ति के नियम बताए जाते हैं, उन नियमों का अगर पालन पूर्ण रूप से करते जाओगे और अपने मन को भक्ति में लगाओगे, बुराइयों से हटाओगे, गुरु की शिक्षा पर चलोगे, जो गुरु कहता है वो करते चलो। लेकिन इन छोटी मोटी बातों में आने वाली तकलीफों पर और उन समस्याओं पर उनको भटक के अपने रास्ते को ना छोड़ देना। इसीलिए मैंने एक वाणी भी लिखी है, जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना। ये जिंदगी की बाजी लगाई है आपने, बाजी लगी है मन और माया से। यहाँ काल का नाम तो बहुत दूर की चीज है, ये उसी के दो प्यादे, दो एजेंट नीचे बैठे हैं। काल पुरुष से तो बाद में तुम्हें टकराव होगा, पहले उसके सैनिकों से ही लड़के देख लो। मन और माया दो उसके प्यादे रचे, जिन्होंने अलग अलग ढंग से इन जीवों के लिए ऐसे फंदे बना दिए कि निकलना ही नहीं देते हैं। किसी को मान बढ़ाई, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। भक्ति के लिए आते हो क्या गुरु के पास? अगर गुरु के पास जाओ तो इसलिए जाओ कि हमें भक्ति चाहिए। उनकी दुकान में भक्ति का सामान है, मांगोगे कुछ भी मिलेगा।
लेकिन और चीज किस काम की है? जो चीज लेने से जो यूज एंड थ्रो वाली है, प्रयोग किया और फेंक दिया, वो यूज थ्रो नहीं है, वो सदा के लिए परमानेंट है। भक्ति ऐसी चीज है जो स्वयं के लिए है, खुद के लिए है, उसका किसी भी प्रकार में उसके ना खर्चे से खर्ची जाती है, बरतने से खत्म नहीं होती और दिन दिन सवाई होती जाती है। वो कभी कम नहीं होती, सवाई होती जाती है। इसलिए भक्ति में ढीले ढाले ना रहो। संसार की चीजों की ओर से मन हटा के प्रभु की भक्ति की ओर अगर मन को लगाओगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी तो मन को पुरानी आदतें हैं, सदियों से इस संसार की चीजों में आसक्त रहा है। इसने इन चीजों के लिए ही ये भटकता रहा और भटकते भटकते इसको ये एक ऐसा हवा का झोंका लगा कि इंसान का चोला मिल तो गया, लेकिन इंसान का चोला मिलने के बाद में भी संस्कार वही पुराने हैं। उन्हीं बातों को याद करता है ये, उन्हीं रसों को, उन चीजों में आनंद खोजता है ये। लेकिन इंसान का चोला मिला था कि भक्ति करके अपने इस जीवन को तुम सफल कर जाना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना और जीते जी अपने इस जन्म से बाजी जीत के जाना। तो अब इसी तरह से सत्संगों का कार्यक्रम जितना प्रयास होगा कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे सत्संग मिलेगा। निश्चिंत रूप से घर बैठ के सुना करो, नियम का पालन करते हुए। नियम का पालन अगर नहीं करोगे तो कोई सत्संग नहीं मिलेगा आपको। जितना भी लॉकडाउन का टाइम था, मैंने सिर्फ आपके लिए रोजाना हर प्रकार से अच्छे, नए से नए जीवन के लिए, इंसान के चरित्र के लिए, भक्ति के लिए, सामाजिक बुराइयों को त्यागने के लिए, अच्छाइयों को अपनाने के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, कुरीति जो फैली हुई उनको हटाने के लिए, इतनी बातें ढूंढ ढूंढ के खोज के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि उससे दो बात होंगी। एक तो आप उसमें इस बीमारी के कारण परेशान नहीं रहोगे, और दूसरी चीज भक्ति की ओर से आपको कोई किसी प्रकार की उदासीनता ना हो, बल्कि आपकी वो लगातार बनी रहे उसमें आस्था प्रभु में और नाम में। इसलिए सब चीजों को भूला करो, प्रभु के नाम को ना भूलो। हर प्रकार से आपको सब खुशियां देने वाली, सब प्रकार से आपको सुख में और आनंद बनाने वाली एक भक्ति है। दूसरी चीजें तो दुख रूप में बदल जाती हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चले हो तो सच्चे बनके और जितना हो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि मन और माया मनुष्य को हर तरफ से गिरती है, मनुष्य को इस कदर गिरा देती है कि मनुष्य अपनी नज़रों में गिर जाता है। महाराज ने बताया कि अगर मन और माया से बचना है तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु की शरण लेने के बाद हमें नाम का सिमरन करना चाहिए। नाम ही हमारे जीवन के कल्याण करता है, नाम ही हमारे पाप कर्मों को काटता है और हमें भविष्य में अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग में जाकर गुरु की बातों को मानो, सत्संग में जाकर सतगुरु की बातों को मानते हैं, उनकी बताए गए राह पर चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक, सफल और सुखमय बन जाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।